जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। आपको पता है इसमें 25 क्वेश्चन होंगे और ये 25 क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्ज़ाम जैसे लेखपाल है, यूपी पुलिस है या फिर रेडियो ऑपरेटर, सभी एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें दोस्तों कि हमने दोस्तों आपके लिए ग्रामीण परिवेश की क्लासेस भी स्टार्ट की हैं, ठीक है, और हिंदी की भी क्लासेस स्टार्ट की हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये आपको पता है कि इसमें 25 क्वेश्चन होंगे हिंदी के। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि सारंग का पर्यायवाची है। दोस्तों सारंग मतलब क्या होता है? सारथी होता है या फिर घोड़ा होता है, नमक होता है या फिर मोर होता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए सारंग के बहुत सारे मतलब होते हैं, जिसमें से मोर भी एक इसका उदाहरण है। सारंग आपको पता है दोस्तों धनुष का भी नाम है, ठीक है। सारंग दोस्तों किसका? धनुष का भी नाम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भवन का पर्यायवाची है दोस्तों, वेरी बहुत इजी भी है दोस्तों। भवन किसको बोलते हैं? आपको पता होना चाहिए किसको बोलते हैं दोस्तों। घर को हम भवन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घर को हम भवन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों समास से पूछा गया है कि एक दंत में समास बताइए। आपको पता है जब जिसका दोस्तों तीसरा पद प्रधान होता है, यानी एक दंत, एक है दंत जिसका, अर्थात दोस्तों गणेश जी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों तीसरा अर्थ निकलेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हमारा बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। दोस्तों आपको बात बता दें दोस्तों, ये इसका पहला ऑप्शन सही जाएगा। और आपको बता दें कि दोस्तों जो सी नंबर है द्वंद्व, इसके द्वंद्व के दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें योजक चिन्ह भी पाया जाता है। द्विगु में दोस्तों पहला पद संख्यावाची होता है और अंतिम पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष में दोस्तों आपको पता है कि कारक चिन्ह का लोप पाया जाता है। चलिए अगला है कन्यादान। कन्या के लिए दान दोस्तों आपको पता है, फिर इसमें आपका कारक चिन्ह मिल चुका है। तो भैया कारक चिन्ह मिल चुका है तो आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। क्या दोस्तों? तत्पुरुष समास हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों एक चीज और याद रखेंगे, कभी कभार क्वेश्चन बनता है कि किस समास में विशेषण विशेष का संबंध होता है, यानी विशेष से विशेषण का संबंध होता है या फिर उपमेय उपमान का संबंध होता है। तो वह आपका ऑप्शन होना चाहिए उस समय कर्मधारय है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है, बहुत बार पूछा गया, इसलिए याद रखिएगा। हालांकि दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। चलिए अगला है मनः धन बल। देखिए कहीं भी आपको दोस्तों इस तरीके से विसर्ग मिल जाए तो आप तुरंत बता देना ये विसर्ग संधि होगी दोस्तों, मगर यहाँ पे संधि नहीं पूछा है। तो मनः धन बल दोस्तों जो विसर्ग है वो ओ में टूटेगा, यानी मनोबल हो जाएगा। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है दोस्तों ये मनोबल सही सलामत लिखा हुआ है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रतिधन एक क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिधन एक, इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए प्रत्येक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रत्येक इसका सही संधि विच्छेद होगा। और दोस्तों आपको बता दें ये यण संधि का उदाहरण है। आपको बता दें जब कभी या और वा के पहले कोई आधा व्यंजन मिलता है दोस्तों, कोई भी अर्ध व्यंजन आता है, तो दोस्तों वो यण संधि का ही उदाहरण माना जाता है। तो दोस्तों प्रतिधन एक यानी कि प्रत्येक दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास इनमें से है? झूठा सच, मैला आंचल, निर्मला या फिर मानस का हंस। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्रेमचंद्र जी की कौन है? निर्मला, ठीक है। तो निर्मला दोस्तों प्रेमचंद जी का है। आपको बता दें झूठा सच दोस्तों किसका है? तो यशपाल का है। फणीश्वर नाथ रेणु का है। मैला आंचल दोस्तों आपको पता है पहली आंचलिक उपन्यास है। और मानस का हंस दोस्तों किसका है? तो अमृत राय जी का है। आपको बता दें कि ये दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी है मानस का हंस दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। दोबारा बता दें आपको, झूठा सच यशपाल का है, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की दोस्तों आंचलिक उपन्यास है, और दोस्तों मानस का हंस दोस्तों किस पे बना है? ये गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर जीवनी है। किसके दोस्तों? अमृतलाल नागर की, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी नंबर। अगला है विस्तार का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए विस्तार मतलब क्या होता है? फैला हुआ। दोस्तों विस्तार क्या हो जाएगा? संक्षेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? संक्षेप। देखिए छोटा का बड़ा होगा,
है ना, लघु का दीर्घ होगा। मगर अगर विस्तार की बात करते तो विस्तार मतलब फैला हुआ और संक्षेप मतलब सिमटा हुआ। दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर का हो जाएगा, संक्षेप हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों, मिथ्या का विलोम शब्द कौन सा होगा? मिथ्या का विलोम शब्द कौन सा होगा? दिखावा, धुंधला, सत्य या फिर असत्य मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, मिथ्या मतलब झूठा, तो इसका दोस्तों सत्य हो जाएगा। देखिए और कोई यहाँ पे इससे मिलता जुलता कोई अच्छा सा उदाहरण नहीं है, इसलिए दोस्तों सत्य भी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए मिथ्या और सत्य दोस्तों एक जैसे पर्यायवाची हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि क्या हो जाएगा, सत्य हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों, कि इनमें से पुल्लिंग कौन सा है? पुल्लिंग, देखिए पुल्लिंग शब्द छांटना है। देखिए किसी चीज का आप सेंटेंस में फिरो के पुल्लिंग बता सकते हैं। कपट, ठीक है, कपट दोस्तों, कपट किया जाता है, मूर्खता होती है, घटना घटती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए ये और ये स्त्रीलिंग है, तो हमारा सही ऑप्शन का जाएगा कपट। कपट क्या हो जाएगा आपका? पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कपट आपका पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है? जैसे दोस्तों भारतीय में क्या होता है, ई होता है, उसी प्रकार से पुस्तकीय में पुस्तक प्लस ई पुस्तकीय हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो पुस्तकीय में क्या हो जाएगा, ई प्रत्यय लग जाएगा। अगला है व्यवस्था शब्द में कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग है दोस्तों? तो आपको पता है क्या हो जाएगा दोस्तों, वी हो जाएगा। देखिए और ये आपको बता दें, जहां कहीं भी दोस्तों या आधा वा आता है शुरुआत में या फिर ना आता दोस्तों, उसमें वी या नी उपसर्ग होता है दोस्तों। तो व्यवस्था में क्या हो जाएगा, ठीक है, तो वी हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा 12 का। चलिए अगला है कौन सा क्रिया विशेषण रीतिवाचक नहीं है दोस्तों? तो देखिए अचानक, गिरना, जानकार, थोड़ा। थोड़ा देखिए परिमाणवाचक होता है दोस्तों, थोड़ा, तनिक, ज्यादा, ऐसे सेंटेंस दोस्तों परिमाणवाचक के बोध होते हैं, ना कि दोस्तों रीतिवाचक। तो बिल्कुल सही हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 14वां नंबर क्वेश्चन कैसा है? तो देखिए इसमें पूछा गया सर्वनाम कितने होते हैं दोस्तों, सर्वनाम के भेद पूछे गए हैं। देखिए सर्वनाम के भेद पूछे गए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो 6 हैं दोस्तों। और आपको बता दें अब दोस्तों एक नया क्वेश्चन पूछा था, सर्वनाम की संख्या कितनी है, तब आपको 11 बताने हैं। संख्या पूछेगा दोस्तों 11 बताने हैं, भेद पूछेगा 6 बताने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि सर्वनाम की संख्या कितनी। जब संख्या की बात करेगा आपको 11 बताने, अब जब भेद की बात करेगा तो 6 ही बताने हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है दोस्तों? क्या कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मृत्यु होती है, संकल्प लिया जाता है, मोहन दोस्तों तो पुल्लिंग ही है, और दुख होता है। देखिए दुख होता है, संकल्प लिया जाता है, मृत्यु होती है दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। मृत्यु क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो क्या सुमेलित? देखिए उच्च का निम्न, सगुण का निर्गुण, और दोस्तों गुप्त का प्रकट होना चाहिए। देखिए रहस्य नहीं होगा, गुप्त का प्रकट होगा, तभी ये विलोम शब्द के सही सेंटेंस बनेंगे। इहलोक का परलोक दोस्तों, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, यही आपका क्या है आंसर सही नहीं है। तो 16 का हमारा बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्धवर्ती दोस्तों कौशल्या कैसे लिखा जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है दोस्तों? रचयिता कैसा लिखा जाएगा दोस्तों? रचयिता कैसा लिखा जाएगा दोस्तों? तो याद रखेंगे रच प्लस इता होता है। जिस प्रकार दोस्तों कवित्री कैसे लिखते हैं, तो कब, देखिए कब प्लस इत्री होता है दोस्तों, कवित्री ऐसे लिखा जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों रचयिता को भी ध्यान रखें, रच और इता है ना, ऐसे लिखेंगे रचयिता, ठीक है। चलिए अगला है मुहावरे हैं दोस्तों कि बात बढ़ना दोस्तों, इसका अर्थ क्या होगा? झगड़ा करना, विवाद करना, बात बिगाड़ना, या फिर दोस्तों झूठ बोलना। तो बात बिगड़ने का मतलब क्या होता है? झगड़ा करना, सॉरी बात बढ़ने का मतलब क्या होता है? झगड़ा होना ना, कि बात बढ़ गई, ठीक है। तो ये चीज याद कर लेंगे। चलिए अगला है खाक में मिलना, इसका मतलब क्या होता है? माना जाना, खून ढूंढना, नष्ट करना, या बर्बाद होना। दोस्तों कहते हैं खाक मिल गया यानी कि क्या हो गया? बर्बाद हो गया। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्या कहता है? वृक्ष से पत्ता गिरता है। दोस्तों आपको पता है जहां कहीं भी से आता है दोस्तों, या तो वहां पे करण तत्पुरुष होता है या फिर अपादान तत्पुरुष। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 तत्पुरुष हैं, मगर दोस्तों जब किसी चीज से कोई अलग होता तो वहां पे अपादान हो जाता है। देखिए वृक्ष से पत्ता गिरता यानी कि वृक्ष से पत्ता
अलग होने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपसे पूछेंगे कि हिमालय से गंगा निकलती है दोस्तों, तो हिमालय से गंगा अलग हो रही है। बिल से चूहा निकला दोस्तों, ठीक है, बिल से चूहा निकला, चूहा बिल से अलग हो रहा है ना। स्टेशन से ट्रेन छूटी दोस्तों, तो वहां से भी वो अलग हो रही है, इसलिए वहां पे सभी पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक। चलिए अगला क्वेश्चन, जिसका तेज समाप्त हो गया दोस्तों उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों जिसका तेज समाप्त हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, निस्तेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निस्तेज। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि गोदान किसकी रचना है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए गोदान किसकी है, तो मुंशी प्रेमचंद की। चलिए एक क्वेश्चन आपसे करके जाएंगे दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद का मतलब रियल नेम क्या था, ये आपको बताना है। चलिए 24वें क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों आपको रिक्त स्थान भरना है कि कमल का, फिर स्पेस है, सौंदर्य भंवरे को ही आकर्षित कर सकता है। दोस्तों कमल का क्या सौंदर्य होता है जो दोस्तों भंवरे को आकर्षित करता है, तो दोस्तों कमल का क्या, सौरभ। क्या, कमल का सौरभ दोस्तों भंवरे को, सौरभ का सौंदर्य जो होता है दोस्तों वो भंवरे को आकर्षित कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोहन की काम के प्रति लगन और निष्ठा है दोस्तों, तो यहां पे सही ऑप्शन क्या भरा जाएगा, तो दोस्तों अनुकरणीय है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन दोस्तों आपको बता दिए हैं। तो चलिए दोस्तों ये आपके आज के टॉप 25 क्वेश्चंस करा दिए हमने। कैसा लगा टेस्ट आप जरूर बताइएगा दोस्तों। तो इसका हम तीसरा टेस्ट भी आपके सामने लेकर के हाजिर होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।